Assalamu alaikum and welcome to Medit Academy. I'm your teacher Said Ghulam Edisham. तो सिंध यूनिवर्सिटी इंटू टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमारे बैचेस में जो कि टेस्ट्स ली जाती हैं उसमें से आज आपके साथ है थर्ड मॉक टेस्ट में से पोर्शन नंबर 2 जो कि मुश्तमिल होगा जनरल साइंस के MCQs पे। वो आपके साथ शेयर करेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे 30 MCQs जो कि जनरल नॉलेज के पोर्शन में से थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल साइंस MCQs from the third mock test, and it is completely solved. That is going to be shared with you. So before starting the video, if you are new on my channel, so please subscribe, like and share. And if you want to prepare yourself for the Sindh University into test preparation, then you can join our batches as well. आप जो है अपनी batches, हमारी batches जो हैं वो लास्ट डेज जो अभी रह रहे हैं उनमें प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इट विल बी यानी 50% डिस्काउंट अगर आप 1 सितंबर 2024 तक जो है वो कांटेक्ट कर लेते हैं हमसे। और उसके अलावा बैच में शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट भी 50% दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है द विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स, यानी कि नीचे दिए हुए कौन से ऑप्शंस में या कौन सी चीज़ में, ऑफ कोर्स दीज आर द फ्रूट्स एंड नेम ऑफ द फ्रूट्स। तो नीचे दिए हुए कौन से फ्रूट्स में लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी जो है हमें मिलती है। और विटामिन सी को अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो विटामिन सी का दूसरा नाम हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड भी इसे बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट में शुमार हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द अदर नेम, और आप इसको जो है साइंटिफिक नेम भी एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द second name for the ascorbic acid. Let me change the mouse pad so that I may make this clear. Okay, so ascorbic acid लार्ज क्वांटिटी ऑरेंज, एप्पल, लेमन में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लेमन में हमारे पास यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड हमें ज़्यादा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो विच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। विच एसिड, कौन सा एसिड प्रोड्यूस यानी कि पैदा होता है इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में, ठीक है। याद रखिएगा कि स्टमक एक जे शेप में, ठीक है, जे शेप मस्कुलर, कौन सी शेप इसकी, जे शेप है, मस्कुलर बैग होता है जिसमें खाना जो है 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर होता है। तो विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक फॉर डाइजेशन, और फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसको शॉर्ट में इसको HCl भी कहा जाता है। सो H and C and L is the correct answer of this one. ओके, एंड HCl क्या करता है, इसके HCl के 2 काम होते हैं। एक तो खाने को ये क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, एक तो ये सॉफ्ट बनाता है, और उसके साथ साथ ये जो है HCl जर्म्स को किल करता है। किस चीज़ को किल करता है, जर्म्स को किल करता है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो भी फूड में होते हैं उसको क्या करता है, किल करता है, ठीक है। ये 2 मेन काम हैं इसके HCl के। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि 33 की, तो वो कुछ इस तरह से है, विच विटामिन इज़ नेसेसरी, यानी कि कौन सी विटामिन हमारे पास नेसेसरी होती है फॉर द विजन इन डिम लाइट। फॉर द नाइट विजन भी यहाँ पे काफ़ी मरतबा जो है पूछा जाता है। एंड विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर द डिम लाइट, तो डिम लाइट में हमारे पास विटामिन ए इज़ कंसिडर्ड एज द नेसेसरी, विटामिन ए। अब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो है वो रेटिनोल माना जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रेटिनोल इज़ द करेक्ट, RETINOL, रेटिनोल इज़ द राइट आंसर, रेटिनोल। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बढ़े नेक्स्ट वन के लिए, तो विच इज़ द डिजीज़ काज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। इस आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ काज होती है, तो एनीमिया इज़ काज्ड बाय द आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। आयरन की
कमी की वजह से एनीमिया काज होती है। उसके साथ साथ अगेन आई वुड लाइक टू शेयर द अनाउंसमेंट दैट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिंध यूनिवर्सिटी इंटी टेस्ट प्रिपरेशन, जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं एंड द टेस्ट विल बी कंडक्टेड दिस ईयर ऑन द 13th एंड ऑन द 20th ऑफ द अक्टूबर, यानी कि 10th मंथ के 13th, दो फेजेस में कंडक्ट की जाएगी ये टेस्ट, और 30th ऑफ द अक्टूबर 2024 में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग आवर बैच एंड परचेजिंग आवर book, so you may contact on the given numbers of the WhatsApp that are given on the screen as well, and here I am underlining them as well. Okay, so let's move to the next page, which is question number 5 or question number 35 it will be. So here's the question number 35. The best tea for digestion is best tea for the digestion is green tea. Green tea is most suitable for the digestion. Then the next one is water used for drinking should be. वाटर जो यूज़ होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो क्या होना चाहिए, वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए, फिल्ट्रेटेड होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ बॉइल्ड भी होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द which of the following extract waste from the food? So here its answer is the kidney. Kidneys नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती हैं, कौन से वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पे मैं आधा ही इसको लिखूंगा, मज़ीद आप समझ लें। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज जो हैं क्या करती हैं, रिमूव करती हैं फ्रॉम द बॉडी, और किडनी को प्योरीफायर्स भी कहा जाता है, फिल्टर्स भी कहा जाता है इसे, और प्योरीफायर भी कहा जाता है, प्योरीफायर। ओके, प्योरीफायर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्योरीफायर। एंड देन जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है which planet does not contain nitrogenous gas? nitrogenous gas कौन से planet पे नहीं है, तो मार्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। दैट जो है मार्स हमारे पास, उसके पास नाइट्रोजनस गैस जो है नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following belong to the blood circulatory system? तो क्या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन सा ताल्लुक़ रखता है यहाँ पे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से? तो ब्रेन, लंग्स, स्टमक एंड लिवर। ब्रेन यहाँ पे करेक्ट आंसर माना गया है, लेकिन अगर ये हार्ट होता तो मज़ीद सुइटेबल होता। ओके, तो हार्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। And then the next one is which is about the and question number 40, and an object that possesses energy due to its motion, due to its motion, motion की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास उसके पास मोशन होती है तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। केमिकल सिंबल फॉर द कॉपर, और कॉपर जो है यहाँ पे फर्स्ट यूज्ड मेटल बाय द मैन है। ठीक है, तो कॉपर के बारे में ये सेकंड पॉइंट भी याद रख लेनी है आप। केमिकल सिंबल फॉर द कॉपर इज बी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी यू इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अमूमन मोस्टली हर एग्ज़ाम में और जो भी एग्ज़ाम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कंटेंट करता है उसमें अमूमन ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ वाज गिवन बाय द न्यूटन, और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी इसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी इसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस वाज गिवन बाय द न्यूटन। ओके, तो न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 लॉज दिए थे रिगार्डिंग द मोशन। तो द फर्स्ट लॉ जो था मोशन का, ठीक है, और वो किसने दिया, वो जो है उसे लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, जिसके मुताबिक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल अनलेस उसमें कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। और उसके अलावा जो है हमारे पास अगर कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू जा रहा है, मीन्स कंटिन्यू है, मूव कर रहा है, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही आके उसको एग्जिबिट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा।
स्टॉप करेगा, हिंड्रेंस बनेगा उसके बीच में, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू. So this was the law of inertia, and law first of motion is also known as law of inertia. प्रिज्म क्या करता है, ब्रेक करता है लाइट को इनटू 7 कलर्स. ठीक है, प्रिज्म जो है वो 7 कलर्स में लाइट को तोड़ता है. इसके बाद हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास from the general science portion, which is taken from the third mock test that was conducted in Madhy's Academy Sindh University preparation batch. So if you students are interested, and there is 50% discount currently as well, 50% डिस्काउंट एज वेल, 50% डिस्काउंट भी है अगर आप जो है वो 1 सितंबर तक आप कोर्स ज्वाइन करते हैं. तो टोटल फ़ीस हमारे पास यहाँ पे 2000 रुपीज़ है, करंटली कर दी गई है. 2000 रुपीज़ फ़ीस है, तो इसका आपको 50% देना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड वीडियोस, यहाँ पे इतने डिटेल वीडियोस नहीं होते, लेकिन वहाँ पे डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एवरी यानी कि जो भी सिलेबस है सिंध यूनिवर्सिटी का. क्वेश्चन नंबर 45 की जानिब बढ़ते हैं. सॉरी, 44 को अभी डिस्कस नहीं किया. द लिटिल लाइट एज a light gas that provide a larger elevation, यानी कि lightest gas, यहाँ पे light gas लिखा गया है. दिस वन इज lightest gas. ठीक है, lightest gas, lightest आ जाना चाहिए यहाँ पे, और आता भी है. the lightest gas that provide a large elevation for a balloon. बलून को लार्ज एलिवेशन प्रोवाइड करने वाली कौन सी गैस होती है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन. एंड देन द NaHCO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ. ठीक है, ये केमिकल फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का. ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स, कौन सा जो है वो एग नहीं ले करता, तो बर्ड ले करते हैं एग, रेप्टाइल्स एंड फिशेस एज वेल. बैट जो है ये एग ले नहीं करता बिकॉज दिस वन फॉल्स इनटू द ममेलियन. ठीक है, मैमल है ये, तो इसको क्या मानेंगे, दिस इज द मेमल. सो दैट्स वाई दिस डज नॉट ले द एग्स. ओके, और ये फर्स्ट फ्लाइंग मेमल भी है. उसके बाद द सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो है उसकी सिंबल क्या है, तो AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, एंड AG इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, एंड FE इज द सिंबल ऑफ आयरन. ओके, उसके बाद यूनिट. Okay, the unit used to measure the speed of microprocessor in a computer. एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा प्रोसेस करता है विद इन द सेकेंड्स. तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ होता है, तो उसकी स्पीड को कहाँ से नापा जाता है, तो दिस वन इज़ मेजर्ड इनटू द हर्ट्स, और हर्ट्स जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी है. Which vitamin plays an important role in the bone building and the blood clotting. तो vitamin K plays a very important role in the blood clotting and the bone building system. Okay. उसके बाद नंबर 50 पे MCQ से नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कौन सा होता है, तो हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन का जो होता है वो होता है 120 से 80. 80 या फिर 120, यहाँ पे आई थिंक उल्टा लिख दिया गया है. टोटली होगा ये 80 एंड 120, यानी कि नीचे वाला जो होना चाहिए या. सो दिस इज द नोटिफिकेशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 120 एंड 80 mmHg. ठीक है, यानी कि सिस्ट्रोल एंड डायासिस्ट्रोल, जो कि इंशाल्लाह आपको बायो के पीरियड में समझाया जाएगा. बायो की क्लास में दिस वन सिस्टम जो है वो यहाँ पे जनरल साइंस में ये मेजर जो है वो क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाता. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ ओनली आंसर. रटा लगा लें इसको. Which of the following is not a part of the inner solar system? तो inner solar system का पार्ट कौन सा नहीं है, तो जुपिटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द inner solar system. पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, पल्स बीट को मेजर किया जाता है कहाँ से, आर्टरी से पल्स बीट को मेजर किया जाता है. एंड उसके बाद द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमिन्ड बाय, एज जो है ट्री की कि ये कितना अरसा यहाँ पे रह चुका है, तो एनुअल रिंग्स कहा जाता है. ठीक है, एनुअल रिंग्स की मदद से, यहाँ पे रिंग्स लिखा हुआ है,
but this will be the annual rings is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कंप्यूटर सिस्टम की कीबोर्ड जो है वो क्या है, तो ये एक हार्डवेयर है। अब जो चीज़ हमें हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो दिस विल कंसिडर्ड एज अ हार्डवेयर, एंड द सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ हम उसे देख सकते हैं कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे, अदरवाइज उसे टच नहीं कर सकते। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर कंटेंट्स, एयर में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, oxygen and inner gas, nitrogen and inner gas. So all of these will be right answers. Okay, so all options are right. So D is the correct. And मैं आपको इसकी परसेंटेज भी बताता चलूँ कि 21% जो है होती है वो ऑक्सीजन होती है, और 78% जो हमारे पास होती है वो होती है नाइट्रोजन। ओके, एंड देन अदर गैसेस भी होती है। So the next question is question number 56, the empirical formula of lime। तो lime का empirical formula जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, which is calcium oxide CaO, and then the sulfur is used in the sulfur हमारे पास फायर वर्कर्स में भी यूज होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है स्पाइगो स्पाइगमो मैनोमीटर से, स्पाइगमो मैनोमीटर से। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, और फर्स्ट पे जो है लार्जेस्ट वर्ड वो एक बीमारी का नाम होता है, एंड दिस इज द सेकेंड वन। सो ये स्पाइगमो मोनोमीटर याद कर लें। उसके बाद द स्पीड, सॉरी द बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज अरोटा, बॉडी का सबसे बड़ा ब्लड वेसल जो है वो अरोटा होता है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, तो ये 1/100 के बराबर होता है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बैचेस, एंड if you want to purchase the book of the Sindh University so that you may prepare yourself at your home by self-studying, so you may also order. The numbers are provided on the screen, and you can take my number from the description as well. So see you in the next lecture. I hope there won't be any question, but if you have questions and queries, you may comment in the comment box, and you can contact me for any query for your counseling, and all other queries you may ask at the given numbers on the screen and provided in the description as well. So I hope this lecture is clear now, and see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.